नमस्ते भाई और बहनों, आज बात करेंगे 27 जून रविवार मुख्य समाचार ट्यूडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। नजर डालते हैं देश की बड़ी तमाम खबरों पर। मिशन 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने की अहम बैठक। नड्डा सहायक समिति नेता हुए शामिल। देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2022 के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के सभी महासचिव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए हैं। और इसी के साथ उम्दा कांच की छत और शानदार कुर्सियां, सीट घुमाने का भी विकल्प। जाने रेलवे के विस्टाडोम कोच की खासियत। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने बताया कि मुंबई पुणे रेल मार्ग पर विस्टाडोम कोच डेक्कन एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये कोच पूरी तरह से एसी है। इसके दरवाजे बटन ऑपरेटेड हैं। इसकी कुर्सियां 180 डिग्री पर घूमती हैं और छत पारदर्शी है। उन्होंने बताया कि आज कोच की पहली ट्रिप थी। इसके लिए 44 सीटें बुक हो चुकी। डेक्कन एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच लगने से उत्साहित एक यात्री ने कहा कि विस्टाडोम कोच मुंबई पुणे मार्ग पर घाटी, नदी, झरने सहित बहुत से प्राकृतिक नज़ारों के दीदार कराएगा। और इसी के साथ प्राइवेट ट्रेनों की सुरक्षा का जिम्मा भी होगा। आरपीएफ के पास निजी सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। भारत में जल्दी ही प्राइवेट ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। भारतीय रेलवे ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि सभी प्राइवेट ट्रेनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ और जीआरपी की होगी। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने शुक्रवार दोपहर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्राइवेट ट्रेनों में भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ और जीआरपी संभालेगी। तेजस एक्सप्रेस की तरह प्राइवेट ट्रेनों में निजी सुरक्षाकर्मियों की एक तीसरी लेयर भी होगी, जो यात्रियों को नज़दीकी सुरक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन अपराध होने पर जीआरपी और आरपीएफ की भूमिका होगी। और इसी के साथ कोलकाता फर्जी कोरोना टीकाकरण मामले में 3 और गिरफ्तार। नकली आईएएस पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप। कोलकाता में संदिग्ध कोविड टीकाकरण शिविर के संबंध में फर्जी आईएएस अधिकारी जेब के 3 और सहयोगियों को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि देव के 2 सहयोगी कोलकाता नगर निगम के नाम से आरोपी द्वारा खोले गए बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ता थे। देव के मातहत काम करने वाला तीसरा आरोपी शिविर में काफ़ी सक्रियता से हिस्सा ले रहा था, जहां कई लोगों को नकली टीके की खुराक दी गई। कंगना ने किशोर कुमार से की खुद की तुलना, बोली अच्छे टैलेंट को हमेशा सहना पड़ा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है। फिल्मों के साथ साथ इन दिनों कानूनी मामलों को लेकर भी कंगना जबरदस्त सुर्खियों में है। पिछले दिनों कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुंबई का पासपोर्ट ऑफिस उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, इसलिए कोर्ट उन्हें निर्देश दे। लेकिन कोर्ट ने कंगना की अपील पर सुनवाई को 25 जून तक के लिए टाल दिया था। हालांकि बीती 25 तारीख को भी कंगना को राहत नहीं मिली है, लेकिन पंगा गर्ल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अभी इस मुद्दे पर कंगना ने अपनी तुलना बॉलीवुड के मशहूर सिंगर किशोर कुमार से की है। और इसी के साथ शादी के बाद पति आदित्य संग मुंबई लौटी यामी गौतम प्रिंटेड सूट में लगी गजब खूबसूरत। यामी गौतम की शादी की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस साल 4 जून को उन्होंने अपने परिवार की मौजूदगी में निर्देशक आदित्य धर के साथ शादी रचाई थी। यामी और आदित्य की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से उनके बॉलीवुड के दोस्त उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन सभी ने उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों बधाई दी। अपनी शादी के 22 दिन बाद अब यामी अपने पति आदित्य के साथ हिमाचल से मुंबई लौट आई है, जहां उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।